हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे और आपकी स्टडी चल रही होगी। तो चलिए, पार्थ द लर्निंग हब में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग सीखते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या है? जैसा कि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें था कि स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हम लोगों ने समझा था, जिसमें हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात की थी। और उसमें स्टेप वाइज जा रहा था, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा था जब हम लोग हीटिंग इफेक्ट दे रहे थे, उसको हीट कर रहे थे तो। और जब कूलिंग कर रहे थे तो वो गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा था और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा था। जैसा कि हम लोग अपने घरों में एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या, एक ही थाली में हम लोग को दोनों एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। जब दीपावली का मौसम, दीपावली का त्योहार होता है और उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, वैक्स को जलाते हैं और साथ ही साथ कैम्फोर को जलाते हैं, यानी कि कपूर को जलाते हैं और मोमबत्ती को जलाते हैं। तो देखते हैं क्या कि जो मोमबत्ती जलता है वो जलने के बाद क्या होता है ना, उसमें से लिक्विड नीचे बहता है, और जो कैम्फोर जलता है वो कुछ भी उसमें लिक्विड वहां से नहीं निकलता है। तो आखिर ये भी हीट हो रहा है, ये भी हीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको लिक्विड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड नहीं हो रहा है। फिर ये क्या है? तो ये जो प्रोसेस है कि गर्म हुआ और वो लिक्विड में चेंज हुए बिना डायरेक्ट वो गैस स्टेट में पहुंच गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। दैट मीन्स सब्लिमेशन इज द प्रोसेस in which substance goes to gaseous state from solid or solid from gaseous states directly by heating or cooling। किसी भी सब्सटेंस का अगर ये प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है कि वो सॉलिड से लिक्विड गैस में चेंज हो जा रहा है बिना लिक्विड में चेंज हुए, या फिर गैस से फिर सॉलिड में चेंज हो जा रहा है बिना लिक्विड में चेंज हुए बिना, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, इसमें कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज हमको और भी समझने की जरूरत है कि जो गैस से सॉलिड में चेंज होके आता है, जो ऑब्टेन्ड होता है, जैसे कि एग्जांपल पे हम लेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ही होता है, लेकिन इसको कूल करके सॉलिड कर दिया जाता है। तो ये आप पहले, ये तो गैस था, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होता है, लेकिन जब इसको सब्लिमेशन प्रोसेस से इसको सॉलिड बना दिया जाता है तो उस सॉलिड को हम लोग सब्लिमेट भी करते हैं। यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर वो गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आता है तो उस सॉलिड को हम लोग सब्लिमेट करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्लिम बोलते हैं। ओके, तो आई होप ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लाइफ में, हमेशा या किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछते ही रहता है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद भी कर लीजिए। 2-4 मिनट की वीडियो होगी, अच्छे से याद भी कर लीजिए। सॉलिड, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है जो इस सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है, दिखाता है। तो वो क्या क्या है? तो सबसे पहला तो यही हो गया ड्राई आइस, जिसको हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। नैफ्थलीन होता है, घरों में हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों या फिर किसी भी चीज को बचाने के लिए नैफ्थलीन का टैबलेट गोला गोला उजला उजला करके घरों में डालते हैं, या फिर टॉयलेट्स वगैरह में भी डाला जाता है। तो वो देखते देखते वो खत्म हो जाता है, हालांकि वो वहां पे पिघलता भी नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे वो जो टैबलेट होता है, छोटा छोटा जो गोली होता है, वो खत्म हो जाता है। वो क्या हो रहा है? तो वो भी आपको सब्लिमेशन प्रोसेस को शो कर रहा है कि वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदलते रहता है। और फ्यूजन, जो डिफ्यूजन प्रोसेस हम लोग पढ़े थे, उस प्रोसेस वो पूरे उस बाथरूम में या फिर टॉयलेट्स में या फिर जहां भी रखते हैं वहां पे वो हवा के साथ मिलकर और जितने भी वहां पे जर्म्स होते हैं उसको मारते रहता है। ठीक, और दूसरा है कैम्फोर, जो हम लोग कपूर जलाते हैं, वो क्या होता है, जलता है और लिक्विड में चेंज हुए बिना डायरेक्ट गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है। अमोनियम क्लोराइड एंड आयोडीन, दीज आर द एग्जांपल्स हु शोज सब्लिमेशंस। ओके, तो बने रहिए पार्थ द लर्निंग हब से और पढ़ते रहिए। नमस्ते।